गंध, संसार। तो सारे संसार को इन 5 से माप लिया जाता है। सारे संसार को इन 5 से ही मापा जाता है। संसार में कुल कितनी चीज़ें हैं? कुल 5। सारे संसार में या तो कोई सुनने की होगी, या कोई छूने की होगी, या कोई देखने की होगी, या कोई रस लेने की होगी, या गंध लेने की। इसके अलावा संसार में छठा पदार्थ ही नहीं। तो इसीलिए परमात्मा ने उन 5 पदार्थों को ग्रहण करने के लिए 5 हमारे को प्रमाण दे दिए। वो 5 प्रमेय और ये 5 क्या हो गए? प्रमाण। अब परमात्मा अप्रमेय, नोट करो इस बात को, परमात्मा अप्रमेय, वो किसी इंद्रिय के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा। परमात्मा अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब प्रमाण के द्वारा जाना न जा सके। तो परमात्मा को ये 5 प्रमाण के द्वारा कोई नहीं आज तक जान सका, न जान सकेगा। ये इंद्रियां संसार के काम के लिए है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण संसार प्रमेय है, उसके लिए प्रमाण है। परमात्मा अप्रमेय है, इसलिए प्रमाण काम नहीं करेंगे। तो वो परमात्मा ऐसा है जो प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, और वो है भी तो फिर केवल मैं है। जो प्रमाण से जाना भी, मैं को किसी भी श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण से जाना नहीं जा सकता, और मैं है भी उसको इनकार भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा अप्रमेय कहा शास्त्रों में, तो फिर वह ऐसी वस्तु है तो केवल मैं है, जो है भी और उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। अब हम विषय छांदोग्य उपनिषद से लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, उसको हम आज प्राप्त करेंगे। तो पहले कुछ लिखें। जगत सब सपना, जगत सब सपना, ये हेडिंग डाल दो, जगत सब सपना। अब उसके नीचे लिखो, स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की, स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रिया का जागृत पुरुष के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता है। जागृत पुरुष के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता है। समझ में आ गया? कुछ आया कि कुछ नहीं आया? कहाँ की बात बता रहा हूँ? स्वप्न काल की। स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की लाभ हानि, पाप पुण्य, हाँ, या और भी कोई प्रकार का सदाचार, दुराचार, चोरी, जारी, हत्या, कोई भी प्रकार की घटना घटेगी। कब? बोलो, स्वप्न में। नींद टूट जाने पर उन घटनाओं से किंचित भी उसका कोई संबंध, लाभ हानि की, पुण्य पाप की, उसका कोई बंधन नहीं। अब इसे सुनो पहले। स्वप्न में हम हैं, अभी हम कहाँ हैं? और घर में चोर घुस गए, स्वप्न में। घर में आग लग गई, स्वप्न में। घर में डाकू घुस गया, स्वप्न में। और स्वप्न में हमें पिस्तौल हाथ में मिला, हमने वो डाकू को गोली मार दी और वो गिर गया। और स्वप्न में हमको 1 करोड़ का पुरस्कार मिला, क्योंकि वो डाकू को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा कोई भी ला देगा, तो गवर्नमेंट ने घोषणा की थी उस नामी कुख्यात डाकू के लिए 1 करोड़ का पुरस्कार। तो अब ये घटना घट गई,
कब की बात बता रहा हूँ ये। और क्या क्या, घर में चोर घुस गए, घर में आग लग गई और कोई डाकू घुस गया, हमने गोली से मार दीख के गिरा दिया और हमको 1 करोड़ का पुरस्कार मिल गया और हमारी नींद टूट गई। अब हम जाग गए। अब विचारो, वो जो चोर घुसे थे उसके लिए पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने जाना होगा, घर में जो आग लग गई थी फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना होगा, हाँ, घर में जो डाकू आया उसको गोली मार दी, गिर गया तो एम्बुलेंस को बुलाना होगा, और वो जो 1 करोड़ मिला उसको किस बैंक में जमा करेंगे? स्टेट बैंक में, हाँ, यूनियन बैंक में? बोलो भाई, तो फिर क्या क्या करोगे? इन सब घटनाओं के लिए क्या क्या करना होगा? कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जगत सब सपना। तो सपने की घटनाओं का जागृत होने पे कोई संबंध है? लिख लिया, इतना तो लिख लिया। अब लिखो इसी तरह, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में जीव के द्वारा हुई किसी भी क्रिया का, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में जीव के द्वारा हुई किसी भी प्रकार की क्रियाओं का आत्मज्ञान में जाग जाने पर किंचित भी संबंध नहीं रहता है। किंचित भी संबंध नहीं रहता है। कस्त्वम, ये है जागृत अवस्था। अज्ञान निद्रा से अब हम क्या हैं? जाग गए हैं। तो इस अज्ञान निद्रा में जो भी तुम्हारे से अभी तक हो गया, शुभाशुभ, दान पुण्य, कुछ भी, किंचित भी अब उसका तुम्हारा संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये भी सपना है। जैसे वो सपना नींद टूटने पर मालूम पड़ता है, पर निद्रा काल में वो सपना मालूम नींद के समय तुम्हें नहीं लगेगा। अच्छा, अभी मैं तुमसे कहता हूँ अभी कि तुम सब सपना देख रहे हो, कोई मानने को तैयार? ठीक इसी तरह सपने में भी मैं तुमको जाकर कह दूं कि ये सब सपना है, तुम मानने को तैयार नहीं हो, पर नींद टूटने के बाद तुम अपने आप ही मान लोगे कि रात्रि को मैंने सपना, और किसी को बताने की जरूरत। और वह घटनाएं जो हो गई उसके लिए भी तुम कुछ करने वाले, क्योंकि गेहूं को, मक्का को, चने को आग में भूनने के बाद खेत में डाला जाए, खाद दिया जाए, पानी दिया जाए, तो फिर वह क्यों? वह दग्ध हो गया, बीजत्व शक्ति। तो ऐसे ही ये मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये ज्ञान अग्नि है, और ये अग्नि तुम्हारे अंतःकरण में घुस गई है। कस्त्वम, ये बच्चे बच्चे के अंतःकरण में घुस गई है। तो इस अग्नि ने क्या किया? वो तुम्हारा जितना भी अज्ञान से जो भी कर्म हुआ था शुभाशुभ, सबको राख कर दिया, दग्ध हो गए। और ये निरंजन के पर विश्वास न आए कोई बात नहीं, पर भगवान कृष्ण के वचन पर विश्वास करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कृष्ण ने गारंटी दे दी है, तुमको राइट्स लिख कर दे दिया कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्। वो जो अनादिकाल से तुम्हारा अनंत कर्म थे, ज्ञान अग्नि में सब पुड़ गए, अब फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो जगत सब सपना, जो हेडिंग लिखा है अपनी कॉपी में, समझ रहे हो कि स्वप्न काल की क्रिया का नींद टूटने पर हमसे कोई संबंध, ये तो पक्का हो गया कि नहीं? अरे सपने में तुम्हारा जो भी सपने का दुख हो, भयंकर से भयंकर, उसकी औषध में बता देता हूँ। सपने में भयंकर से भयंकर तुम्हारा दुख आए, उसकी औषध में बताता हूँ। उठकर बैठ जाओ, उठकर, तो क्या होगा फिर? सपने का दुख, उसको फिर उपचार करना पड़ेगा। बस सपने के दुखों से छूटने का एक ही तरीका क्या? उठकर। ऐसे ही
इधर से संसार के दुखों से छूटने का भी एक ही औषध है, देह भाव से उठकर साक्षी भाव में बैठ जाओ। एक दृष्टांत देता हूं। एक पंजाबी संत, उनका नाम था इनायत शाह। उनका एक चेला था बुल्ले शाह। तो इनायत शाह खेती में काम कर रहे थे। क्या लगा रहे थे? धान की खेती। तो धान को एक जगह जगाते हैं और फिर एक एक को लगाते हैं। समझना ध्यान से इसको। और वो गया, गुरुजी मुझे ब्रह्म पाने का सबसे सरल उपाय बता दो, मुझे ब्रह्म को पाने का सबसे सरल उपाय बता दो। तो गुरुजी ने कहा, ओ बुल्ले, रपका की पौना ऐदरों का चुक के ऐदरों लाओना। अब मुझे एक चाहिए था लाल बड़ी वाली बिंदी, किसकी खोपड़ी पे है, जल्दी से दे दो, समझा के वापस कर दूंगा। तो ये जो था, बुल्ले शाह को कहा, वो गुरुजी खेती में धान के पौधे लगा रहे थे और जाकर कहा कि गुरुजी मेरे को ब्रह्म को पाने का सबसे सरल उपाय बता दो, मैं ज़्यादा कठिन नहीं जानता हूँ, संस्कृत वेद शास्त्र मैंने नहीं पढ़े। तो गुरुजी ने कहा, ओ बुल्ले, रपका की पौना, रब कहते हैं खुदा को, रपका की पौना ऐदरों का चुक के ऐदरों लाओना। इतने और किसी करने का जरूरत नहीं है। ऐदरों का चुक के अर्थात इधर से उठकर और यहाँ बैठ जाओ। इधर क्या है? दृश्य, ये दृश्य शरीर और हम कस्तवम। तो इतना सरल है परमात्मा को पाना, ये सत्य है। इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने ढूंढा कि ये जो तुम्हारा अहंकार, ईगो जुड़ा है, स्त्री पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, उड़िया, बंगाली, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, मास्टर, लेक्चरर, कि जो भी है, तो ओ बुल्ले, रपका की पौना ऐदरों का चुक के और ऐदरे लागना, हो गया बस पावना। तो करना क्या है? देह भाव से उठना है और आत्म भाव में जागना है। सपने से उठकर जैसे हम बैठ जाते हैं तो सपने की सब चिंता खत्म, ऐसे ही देह भाव से उठकर दृष्टा साक्षी भाव में बैठ गए तो फिर सारी चिंता खत्म। लो आपके श्रीमान जी। तो जगत सब सपना, जगत क्या है? यह सच समझ लो। ये पति भी सपना, पत्नी भी सपना, गुरु भी सपना, चेला भी सपना, भगवान भी सपना, भक्त भी सपना, पाप भी सपना, पुण्य भी सपना, मंदिर तीर्थ भी सपना, जगत सब सपना, कुछ बचाया नहीं, सब सपना है। तो ये सपने से उड़ जाते हैं तो फिर सपने का सब भय, प्रलोभन, पाप पुण्य खत्म, कुछ रखते हैं? सुबह उठकर नींद टूटने पर सपने में जो जो देखा उसके लिए फिर हम चिंतित नहीं होते हैं। इसी तरह अज्ञान काल में जब तक सद्गुरु नहीं मिला, जब तक आत्मज्ञान नहीं मिला, तो जिन जिन पुण्य पाप का मन में अहंकार था, भय भी था, क्योंकि दो ही तरह के तो कर्म सबसे होते हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ का गर्व और अशुभ के लिए मन में पाप का भाव, तो ये सब के सब ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे कि सपना टूटने पर स्वप्न का हमारा हर्ष शोक समाप्त हो जाता है बिना प्रयास के। ऐसे ही जब आत्मज्ञान में देह भाव से उठकर आत्मज्ञान में जग जाएंगे तो ये भी ऐसा ही झूठा हो जाएगा। अभी एक दृष्टांत से समझाऊंगा। राजा जनक अपने महल में रानी के साथ सो रहे हैं और क्या देखा? कहाँ सो रहे हैं? सपने में। और क्या देखा? कि मैं भिक्षुक हूँ और भीख मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम। तो कोई तो भिक्षा मुट्ठी देता है भिखारी को और कोई कोई गाली भी, तेरे बाप का है जो मांगने आ गया, कमाते खाते नहीं बनता। तो ऐसा अपमान भी मिला उस भिक्षुक को और कहीं मुट्ठी मुट्ठी चावल मिला। अब भूख इतनी तीव्र थी कि सहन नहीं हो रहा था, अब क्या करे? तो उसको चावल पकाने को कौन चूल्हे तक जाने देगा, रसोई घर तक? तो वो क्या किया, वो चावल लेकर
स्मशान पहुंच गया। स्मशान तो समझते हैं ना, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। तो वहाँ एक माठिया पड़ा था, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उस मुर्दे पर अग्नि पर रख दिया। वो 10 मिनट के अंदर तो चावल पक गया, भात बन गया। तो भूख तीव्र लगी थी, तो उसने क्या किया, एक कदली का जो वहाँ वृक्ष था उसका पत्ता काटा और रखा और उसके ऊपर भात रखा और खाने के लिए बढ़ा कि 2 सांड लड़ते लड़ते आए और उस भिखारी को जंगा के ऊपर कुचलते हुए और वो थाली नष्ट होकर उधर चले गए। और ये चिल्लाया, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो, मर गया मर गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले तुम ऐसा करो, सामने वैद्यराज है, वो मुफ्त में दवा देता है, वो तुमको प्लास्टर कर देगा, जाओ। वहाँ पर गया, घसीटते घसीटते उठ तो नहीं पाया क्योंकि हड्डियाँ टूट गई, दोनों टांगें उसकी नष्ट हो गई। तो कहा मेरे को पट्टा बांध दो। वैद्य कहता है मैं भी किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन ये दवा सामने दुकान पे मिलती है 3 पैसे की, 3 पैसे की दवा लाकर दे दे तो मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा। अब ये रोता है, हाय रे भाग्य मेरा फूट गया, कैसी गरीबी, आज मेरे पास 3 पैसा होता तो ये वैद्य भी दवा अपने आप दे देता, पर आज मेरे पास 3 पैसा नहीं, दवा कैसे लाऊं। ऐसा हाथ बदन कांप रहा था दर्द के मारे, क्योंकि सांड ने कुचल दिया। उसका ये कोहनी रानी की छाती पे लग गया, ऐसे झटका। वो रानी जाग गई कि ऐसा किसने मेरे छाती को हाथ लगाया। तो देखा महल तो बंद है, राजा मेरे पास सोया है, किंतु उसका हाथ पैर कांप रहे हैं। उसको जगाया, उठो उठो, क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, हैं? अब वो चक्कर में पड़ गया। क्या देख रहा हूं मैं, न तो यहाँ पर वो रक्त है, न वैद्य की दुकान है, न स्मशान है, और न रक्त निकल रहा है। अभी तो देख रहा हूँ मैं तृप्त हूँ, भूख भी नहीं, खा के सोया हूँ। और रानी ने पूछा बताओ क्या बात है। बोले कुछ नहीं, सो जा। अब वो किधर से, वो सोच किधर से रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि भिक्षुक सोया है और वो महल और रानी का सपना देख रहा है। हम लोग इधर से सोचते हैं, लेकिन उसने उधर से सोचा, क्या ऐसा तो नहीं वो भिक्षुक सोया है सपने में और उसने ये अब राजा होने का सपना देख रहा है, या मैं भिखारी होकर सपने का। संदेह में पड़ गया और मंत्री से कहा घोषणा कर दो, जो भी राजा जनक का उत्तर दे देगा उसको राज्य दे दूंगा। एक एक दिन एक एक बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्री आए और राजा सामने बिठाकर पूछता था, उत्तर देने आए हो? बोला हाँ। तो सुनो। अब वो प्रश्न क्या करता था, न तो सर को हिलाता था, न हाथ का इशारा, न आंखों का, सीधा यह सत्य है कि वह सत्य है, बस इतना सा प्रश्न, कुछ और नहीं पूछता था। और पंडितों को कहा था कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा महल से कोई बाहर नहीं जाएगा, सम्मान से रहेंगे लेकिन महल से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा प्रश्न अंदर ही रहेगा, महल के 4 दीवारों के अंदर। 5 वर्ष बीत गए, कोई उत्तर समाधान नहीं मिला और हजारों पंडित महल के अंदर बंदी की तरह रह रहे हैं। 5 वर्ष के बाद एक ऋषि अष्टावक्र आए महल में, तो उनको देखकर, उनकी दशा को देखकर कहा, क्योंकि 8 अंगों से टेढ़े थे, तो कहा तुम्हें कपड़ा चाहिए, अन्न चाहिए, किस लिए आए हो? बोले मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर क्यों आए हो? तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर? तो फिर प्रश्न सुनो। मुझे प्रश्न सुनने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम पागल हो? जब प्रश्न नहीं सुनोगे तो उत्तर कैसे दोगे? बोले मैं तेरे प्रश्न को जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? जिन जिन से प्रश्न किया सब अंदर बंदी बनकर बैठे इस सभा में।
बोले तेरा प्रश्न क्यों उठा है तेरे मन में वो भी मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? बैठ मैं सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले तू रानी के साथ सो रहा था। अरे महाराज यही मेरा सपना था। आपने कैसे जाना? और तूने भिक्षा मांगी थी और तूने मुर्दे के ऊपर पकाया था। बिल्कुल महाराज ये की यही कहानी है। और फिर तू खाने लगा तो सांड ने कुचल दिया। बिल्कुल महाराज। और तू कंपित हुआ तो तेरी कोहनी तेरी रानी के छाती पे लगी, उसने तुझे जगाया और तब तू किंग करते हुए विमूढ़ हो गया। क्या क्या सच है? वो मैं अभी भिखारी अपने को देखता था, वो मैं सच हूं कि अभी मैं ये जो राजा देख रहा हूं? बोल, यही संदेह था ना? बिल्कुल महाराज, ये का यही सपना, यह का यही संदेह मेरे मन में था कि क्या वो मेरा भिखारीपना सच है कि ये राजापना सच है। अब सुन ले, इन लोगों को, निर्दोष पंडितों को छोड़, ये बेचारे क्या जाने कि तेरा प्रश्न कहाँ का, ये सत्य को वो सत्य। तू तो इनसे बस इतना ही पूछता था, यह सत्य के वो सत्य है। तो इनको पहले मुक्त कर। 5 साल से घर बार पत्नी बच्चों से दूर है। और अब सुन मेरे से, न तेरा ये जागृत अवस्था का राज्यपना राजापना सत्य है और न तेरा वो सपना अवस्था